तो श्रोताओं ने जो स्रोत हमें भेजे हैं, आज उनमें हम श्री कृष्ण के अवतार और उनके धर्म रक्षक वाले रूप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इन दस्तावेजों में जो मुख्य बात है वो ये कि भाई किन हालातों में क्यों उनका जन्म हुआ। कई स्रोतों में ये बात आती है कि भाई उस जमाने में पृथ्वी पर, खासकर मथुरा के आसपास, राजा कंस का जुल्म बहुत ज्यादा था। कहते हैं कि धरती उसके भार से कांप रही थी। तो यहीं से शुरू करते हैं। इस स्थिति ने अवतार की भूमिका कैसे बनाई? हाँ बिल्कुल, ये जो दस्तावेज हैं आपके वो इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कंस का डर नहीं था, मतलब व्यक्तिगत भय से ज्यादा उसके फैलाए अधर्म, यानी जो नैतिक और सामाजिक ढांचा होता है वो टूट रहा था, बैलेंस बिगड़ गया था। तो स्रोत बताते हैं कि ऐसी ही सिचुएशन में एक डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हुई और भगवान विष्णु ने फिर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। तो ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने का एक संकल्प था, कह सकते हैं। था, संघर्ष थे और हाँ, चमत्कार भी थे। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि स्रोत उनके बचपन को भी नॉर्मल नहीं दिखाते, उसे भी उनके बड़े मकसद से जोड़ते हैं। हाँ, और यही तो खास बात है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि उनका बचपन सिर्फ खेल कूद या शरारतें नहीं था। चाहे वो पूतनावध हो या कालियानाग का मान मर्दन, इन घटनाओं को स्रोत सिर्फ मिरेकल की तरह नहीं देखते, वो इन्हें अधर्म और अन्याय के जो प्रतीक थे उन पर विजय के रूप में दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही वो उस बड़ी लड़ाई की, धर्म की पुनर्स्थापना की एक तरह से नींव रख रहे थे, तैयारी चल रही थी। तो क्या स्रोत ये मानते हैं कि उनका हर काम, हर लीला बचपन से ही, मतलब पूरी तरह प्लान्ड थी उसी बड़े मकसद से, या फिर उसमें वो बच्चों वाली बात भी थी जिसे बाद में गहरे मतलब दिए गए? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? देखिए, ये सवाल दिलचस्प है। ज्यादातर स्रोत तो उनके हर कदम को डिवाइन प्लान का हिस्सा ही मानते हैं। वो यही दिखाते हैं कि वे अपने अवतार के मकसद को लेकर पूरी तरह सचेत थे, जन्म से ही। उनकी लीलाओं को भी धर्म स्थापना के इशारों के तौर पर ही देखा जाता है। हालांकि हाँ, कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो ये गुंजाइश रखती हैं कि उनकी जो सहज बाल लीलाएं थीं, उनमें भी गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक मैसेज थे, जो शायद समय के साथ और साफ तौर पर समझे गए हैं। लेकिन स्रोतों का जो मेन टोन है वो यही है कि उनका जीवन पथ, उनका रास्ता जन्म से ही तय था। तो मतलब इन स्रोतों को अगर हम देखें, इनका विश्लेषण करें, तो तस्वीर ये उभरती है कि श्री कृष्ण का अवतार धरती पर जो अधर्म बढ़ रहा था, खासतौर पर कंस जैसे राजाओं का जो अन्याय था, अत्याचार था, उसके सीधे जवाब की तरह हुआ। बिल्कुल, वो विष्णु के अवतार थे जिनका जीवन शुरू से ही मुश्किलों भरा रहा, लेकिन हर मुश्किल, हर संघर्ष उनके आखिरी लक्ष्य यानी धर्म की रक्षा से जुड़ा था। आसार यही नहीं है। ये स्रोत श्री कृष्ण को सिर्फ एक पूजनीय देवता या चमत्कारी बालक ही नहीं दिखाते, वो उन्हें एक एक्टिव धर्म रक्षक के रूप में पेश करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ बचपन से ही लड़ रहे थे। उनका हर कदम, चाहे वो बचपन की लीला हो या बाद में महाभारत का मार्गदर्शन, वो उसी एक बड़े लक्ष्य, धर्म की स्थापना की तरफ एक कदम था। ये उन्हें एक प्रोएक्टिव, एक सक्रिय भूमिका में दिखाता है। सही बात है। और देखिए, इस पूरी चर्चा के बाद ना एक विचार मन में आता है, जिसे शायद श्रोता आगे सोच सकते हैं, कि जब किसी अवतार का जन्म ही संघर्ष और अधर्म के जवाब में हुआ हो, जिसकी डेस्टिनी ही व्यवस्था को चैलेंज करना और उसे बदलना हो, तो ये चीज खुद धर्म के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रभावित करती है? क्या धर्म सिर्फ बने बनाए नियमों को मानना है, या फिर जरूरत पड़ने पर अन्याय वाली व्यवस्था को तोड़ने में भी धर्म निहित है? ये सवाल शायद हमें उनके जीवन और उनके संदेश की जो परतें हैं, उन्हें और खोलने में मदद कर सकता है। सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए।